में अच्छाई बुराई अंधेरा उजाला फैले पड़े हैं। बस नजर की कमी है। यदि आप अच्छाई ढूंढने चलते हैं तो चारों तरफ आपको बताने वाले, दिखाने वाले, पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे। सिर्फ ग्राहक की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी बातों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन दिन रात अच्छी बातें पढ़ते सीखते सुनते हुए भी हम अच्छी बातें ग्रहण नहीं कर पाते और बुराइयों को छोड़ नहीं पाते। यह हमारी कमी है। तो आज बात करते हैं कि किस प्रकार अच्छाइयों को अपनाएं। अच्छाई अपनाने के 3 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, जो गुरु हमको अच्छी बातें पढ़ाते सिखाते हैं उनके प्रति श्रद्धा का होना। जब तक श्रद्धा नहीं होती हम उनको ध्यान से सुनते नहीं, उनको आचरण में लाते नहीं। इसलिए श्रद्धाहीन विद्यार्थी सदा घाटे में रहता है, अधिक मेहनत करता है, अधिक धन खर्च करता है और फिर भी कम अंक पाता है। श्रद्धावान बने। दूसरी बात, जो शिक्षा हम पाते हैं उसको कंजूसी करके अपने तक सीमित ना रखें, उसका दान करें, दूसरों में बांटे। हर चीज खर्च करने से कम होती है लेकिन बांटने से बढ़ती है। चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे सद्गुण हो, चाहे दुर्गुण हो, कुछ भी हो, जितना बांटेंगे उतना ही मल्टीपल होकर हमको वापस मिलेगा। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि विद्या का दान करें। यदि आप अच्छाइयों के ग्राहक हैं तो अच्छाई दूसरों को सिखाएं, बताएं, फैलाएं। आप अच्छाइयों का भंडार बन जाएंगे। तीसरी बात, जो शिक्षा या अच्छाई हम पाते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी कीमत चुकाएं। कीमत चुकाने से वह कीमती हो जाती है। कीमती हो जाती है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस कीमत को वसूल करने के लिए उस पर आचरण करते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं। हमने कीमत चुका दी, अब हम पर गुरु का कोई एहसान नहीं। इस तरह हमें अहंकार हो जाता है और कालांतर में जाकर हम गुरु तत्व से विहीन हो जाते हैं। फिर हम भी किसी को कुछ बताएं सिखाएं तो वह प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे शिष्यों पर भी हम पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए गुरुकुल प्रणाली को अपनाएं और शिक्षा की कीमत फीस न समझकर, दक्षिणा समझकर, अपना कर्तव्य समझकर सेवा भाव से अर्पित करें। तब शायद हमारा ज़्यादा भला होगा, समाज में अच्छाई फैलेगी और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। आप कहेंगे आजकल विद्यार्थी 95-98% मार्क्स लेकर के 1-1 करोड़ के पैकेज पर जा रहे हैं, वह कैसे सीख जाते हैं? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वे पढ़ते नहीं हैं, वे रटते हैं और रटकर फिर आगे बढ़ते हैं। और इस रटने की आदत के कारण गुरु दीक्षा द्वारा प्रदत्त सम्मानहीन होने के कारण कई बार देखा गया है कि वे आगे चलकर घातक रोगों से ग्रस्त होते हैं, विचलित रहते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच कलह, तलाक, नशे का सेवन, लोगों को धोखा देना, बीपी, हृदयाघात, माइग्रेन, अनेक रोगों में फंसकर सारी जिंदगी की कमाई को खराब करते हैं और अल्पायु में ही कई बार स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन गुरुकुल से दीक्षित कोई भी व्यक्ति शायद अपंग, अपाहिज, नशाखोर, तलाकशुदा या हृदयाघात से अल्पायु में मृत्यु का ग्रास नहीं मिलेगा।
मात्र अधिक धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। धन तो उतना ही काफी है जिससे परिवार की गुजर बसर हो जाए, लेकिन अपनी संस्कृति की सुरक्षा, सद्व्यवहार को पाकर के संतान पर अच्छा प्रभाव डालना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, भावी संतति और नागरिकों के प्रति सद्भावना तथा सुरक्षा, यह अति आवश्यक है जो मात्र हमारी गुरुकुल प्रणाली ही प्रदान कर सकती है। इसलिए मेरे भावों को समझें और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं।